मेरे प्यारे साथियों, सभी माताओं, दर्शकों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं प्यारे साथियों आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में। मैं आपका प्यारा चहिता दोस्त प्रियांशु खमारी, माय डियर फ्रेंड्स। तो मेरे दोस्त, आज हम एक नया प्रसंग के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसके पहले पार्ट में हम बात किए हैं कि अग्नि गुरु द्विजातिर्नंग वर्णानंग ब्राह्मण गुरु पतिरेक गुरु स्त्रीनंग सर्वताभ्यागतो गुरु, यानी कि अग्नि ब्राह्मणों के गुरु हैं, सभी वर्णों के गुरु, जितने भी वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन सभी के गुरु ब्राह्मण हैं प्यारे साथियों। और पतिरेक गुरु स्त्रीनंग, सभी पत्नियों के गुरु पति हैं और सभी अतिथि, सभी गृहस्थों के गुरु हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कि पत्नी भी कुछ जगह पे वर्णित है कि पत्नी भी पति का गुरु है। तो यह कहाँ पे वर्णित है माय डियर फ्रेंड्स, आज हम उसके विषय में बात करेंगे। तो प्यारे साथियों, तुलसीदास, उन्हीं का जब पहला शादी हुआ था तो वो अपने पत्नी रत्नावली को बहुत प्रेम करते थे। इनका पहला नाम राम बोला था, बाद में तुलसीदास हुए। तो कैसे वो संत बने, रामचरितमानस की रचना कैसे हुई, आज हम बात करेंगे। तो वो भगवान के भक्ति में कैसे डूबे। तो प्यारे साथियों, अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, सक्सेस पाना चाहते हैं, तो जितना भी हो सके 5% हो, 10% हो, 15 हो या 20% हो, आप भगवान को अपना दोस्त बनाइए प्यारे साथियों। आप भगवान से अपना नाता जोड़िए, क्योंकि संसार में जितने भी नाते हैं, जितने भी रिश्ते हैं, इनसे आप धोखे खा सकते हैं, लेकिन भगवान से कभी कोई धोखा नहीं खाता प्यारे साथियों। भगवान जरूर परीक्षा करते हैं, इम्तिहान लेते हैं, लेकिन धोखा नहीं देते प्यारे साथियों। तो इसलिए भगवान से अपना नाता जोड़िए। तुलसीदास जब इनका पहला शादी हुआ था तो इनकी पत्नी एक दिन मायके गई प्यारे साथियों। तो उनको चैन नहीं मिला उनके पत्नी के बिना, तुलसीदास जी को। तो रात में बारिश बहुत हो रही थी, बरसात की रात में वो चली गई, अपने पत्नी को ढूंढने के लिए चले गए तुलसीदास। तो एक नदी होती थी प्यारे साथियों, उनके जो अपने घर और उनके ससुराल के बीच में। तो नदी में एक कोई कुछ तैर रहा था, तो उसमें बैठकर वो चले गए। वो एक शव था प्यारे साथियों, बहुत दिन हो गया था, सड़ा हुआ शव था। तो उसमें बैठकर चले गए। तो जब वो उनके ससुराल में पहुँचे और उनके ससुराल को गए, तब वो सोचे कि वो अब उनके पत्नी के कमरे में कैसे जाएं। तो एक रस्सी वो झूल रही थी उनके पत्नी के जो कमरे के दीवार में। तो वो उस रस्सी से वो दीवार पार करके उनके कमरे में पहुँचे। जब रत्नावली उठी और देखी कि उनके पति तुलसीदास हैं, यानी कि राम बोला है, तो वो सोची और पूछी उनसे कि आप कैसे आए। तो तुलसीदास बोले कि एक वस्तु कुछ तैर रहा था नदी में, उससे पार हुआ और एक जो रस्सी है तुम्हारे जो दीवार में झूल रहा है, तो उससे तुम्हारे कमरे के अंदर आया, उसी के सहारे से। तो वो रस्सी को देखी तो वो रस्सी नहीं थी प्यारे साथियों, वो एक नाग था, एक जहरीला नाग था। तो पत्नी आश्चर्य हो गई, और जब वो जो वस्तु, जो तैरता हुआ जो चीज़, उसको देखने के लिए गई, तो वो कोई नौका या कोई सामान नहीं था, वो एक बहुत दिनों से सड़ा हुआ शव था। तो देखकर वो चौंक गई, आश्चर्य हो गई और बोली कि ये रक्त मांस से निर्मित शरीर को आप जितना प्रेम करते हैं, जितना प्यार करते हैं, इससे आधा भी अगर भगवान के भक्ति में लगाते तो आपका उद्धार हो जाता। तो तुलसीदास को यह वाक्य बहुत प्रभावित किया और उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, और वो उनके जीवन को भगवान के भक्ति में बिता दिए प्यारे साथियों। और उसी में से ही रामचरितमानस की रचना यात्रा शुरू हुआ और बहुत सारे ग्रंथ तुलसीदास लिखे और एक महान संत के रूप में प्रतिष्ठित हुए।
तो फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को प्यारे साथियों, तो एक बात कहूँगा, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा प्यारे साथियों। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया। फिर आऊँगा एक नया वीडियो में एक नया प्रसंग के साथ।